एक बार फिर से स्वागत आपका NH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश, जहां पर यूपी की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार की देर शाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ चालक यानी मोहन भागवत से मुलाकात के लिए पहुंचे। ये मुलाकात संघ प्रमुख के 3 दिवसीय लखनऊ अवध क्षेत्र प्रवास के दौरान हुई है। मोहन भागवत ने इस दौरान कुटुंब मिलन योजना के तहत संघ से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा संगठन के प्रमुखों के साथ साझा संवाद किया, जिसमें सामाजिक समन्वय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख के साथ इस मौके पर संगठन के कामकाजी पहलू, सामाजिक मुद्दों पर बात भी की। मोहन भागवत का लखनऊ से प्रस्थान गुरुवार को प्रस्तावित है कि आज वो लखनऊ से जाएंगे। तो संघ प्रमुख से मिले हैं सीएम योगी। कुटुंब मिलन योजना पर चर्चा हुई है, विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। मोहन भागवत लखनऊ और अवध के प्रवास पर हैं और इसी दौरान मोहन भागवत से सीएम योगी ने मुलाकात की है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बुधवार को कौशल कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य है प्रदेश के युवाओं तक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर की सटीक जानकारी को पहुंचाना। मंत्री अग्रवाल ने कॉल सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षित छात्र से संवाद किया, उनके अनुभव की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि ये सेंटर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक सशक्त सेतु के तौर पर काम करेगा। 30 सदस्यीय टीम फीडबैक लेगी और प्लेसमेंट की मॉनिटरिंग भी करेगी। तो राज्य मंत्री कपिल देव की तरफ से शुभारंभ किया गया है। फीडबैक और प्लेसमेंट की मॉनिटरिंग के लिए 30 लोगों की एक टीम तैयार की गई है। फीता काटकर देखिए इस कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया और ये युवाओं को कौशल के साथ ही एक अद्भुत अवसर भी प्रदान करेगा। बाकायदा इसके लिए फीडबैक लिए जाएंगे और फीडबैक के लिए टीम भी बनाई गई है और प्लेसमेंट की मॉनिटरिंग के लिए भी टीम बनाई गई ताकि यहाँ से प्लेसमेंट बेहद आसानी से युवाओं को मिल सके। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान की 12वीं शासी निकाय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रोटॉन बीम थेरेपी की स्थापना, क्वाटरनरी कैंसर केयर सेंटर और टेली रेडियोलॉजी सेवाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एडवांस कैंसर रिसर्च सेंटर, मॉलिक्यूलर लैब और पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री को भी स्वीकृति मिली है। शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट डॉक्टरल सर्टिफिकेट कोर्स को मंजूरी भी दी गई। इसके अलावा 31 अतिरिक्त फैकल्टी और 78 रेजिडेंट पदों की स्वीकृति भी दी गई है। तो प्रोटॉन बीम थेरेपी की स्वीकृति दी गई है। अब इस संस्थान में प्रोटॉन बीम थेरेपी की सुविधा मिल सकेगी। शासी निकाय बैठक का आयोजन किया गया था। क्वाटरनरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना को भी मंजूरी मिली है। यहाँ पे अब नई तकनीक से लोगों का इलाज होगा। तो KSSCI की तरफ से ये पहल की गई और बता दें कि क्वाटरनरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी। कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के साथ ही अब आम लोगों के घर की आय का स्रोत भी बनाया जा रहा है। प्रदेश की बेड एंड ब्रेकफास्ट के साथ ही होम स्टे पॉलिसी के तहत लोग अपने घरों के खाली कमरे को पर्यटकों को किराए के तौर पर दे रहे हैं। सरकार पंजीकरण, प्रशिक्षण और प्रचार जैसी सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। पिछले 6 महीने में होम स्टे प्रमाण पत्र में 5 गुना वृद्धि हुई है। फरवरी 2026 से लेकर 1700 से ज्यादा आवेदन मिले हैं और इनमें से 700 होम स्टे को प्रमाण पत्र भी मिला है। ये योजना ग्रामीण पलायन रोकने और रोजगार सृजन में मदद करी। तो गांव में देखिए अब लोगों को अपना घर किराए पर देने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ी, बल्कि होम स्टे के लिए वो अपने घरों को दे रहे हैं ताकि माइग्रेशन रुके, घर पे ही पैसे आए। पर्यटन बढ़ रहा है, इसके साथ ही होम स्टे के साथ रोजगार मिल रहा है लोगों को। तो होम स्टे प्रमाण पत्र में 5 गुना वृद्धि बीते दिनों देखने को मिली है। पर्यटन बढ़ने के साथ ही अब आय का स्रोत होम स्टे बनता जा रहा है। सुल्तानपुर के कर्माजीतपुर गांव में तिलकोत्सव कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग हो गई और आरोपी आबकारी सिपाही को पुलिस ने इस पर गिरफ्तार किया है। घटना के बाद जो इस्तेमाल की गई लाइसेंसी पिस्टल है वो भी जब्त की गई है। सोमवार की रात को रायबरेली में तैनात सिपाही सुरेंद्र ने समारोह के दौरान साथी सिपाही को गोली मार दी थी, जिसमें विनीत गंभीर तौर पर घायल हो गया था। गोली उसके पेट में लगी थी और उसको प्रयागराज के स्वरूप रामनी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। ऑपरेशन के बाद फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
आसमान में रमजान का चांद नजर आने के साथ ही शिया और सुन्नी चांद कमेटियों ने रमजान के महीने का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। मौलाना खालिद रशीद, मौलाना सैफ अब्बास और शहर के काजी इरफान मियां फरंगी महली ने इस मौके पर घोषणा की है। आज से मस्जिद में तरावीह की नमाज शुरू होगी और ये महीना उपवास, इबादत और तालीम का होगा, जिसमें विशेष तौर पर तरावीह और इफ्तार की विशेष महत्व जो है वो देखी जाती है। रमजान का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। आज से रमजान की शुरुआत हो चुकी है और मस्जिद में अजान की घोषणा के साथ ही आज तरावीह के साथ रमजान शुरू हुआ। आसमान में रमजान का चांद कल देखा गया।